अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सारा नूरीज़ किचन। आज मैं अपने किचन में आपके लिए बहुत ही जल्दी और झटपट 1 मिनट में बन जाने वाली चिकन की रेसिपी लेकर आई हूँ। इतवार वाले दिन जो है वो छुट्टी वाले दिन घर में बहुत से काम होते हैं और अगर आपके मेहमानों ने आना हो तो आपको काम भी करने होते हैं और कुकिंग के लिए आपके पास इतना वक्त नहीं होता। तो उसके लिए मैं 1 मिनट में बनने वाली चिकन की रेसिपी लेकर आई हूँ जो फ़ौरन बन जाने वाली है। तो सबसे पहले हम इसके लिए चीज़ें इकट्ठी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लहसुन, टमाटर और प्याज लेकर धोकर और उनको छील लिया है और अब मैं उनको अपनी आसानी के लिए और आप लोगों की आसानी के लिए ग्राइंडर और या मिक्सचर में डालकर उसको थोड़े से पानी डाल के तो इसकी बहुत अच्छी सी पेस्ट बना लूँगी। तो जब हमारी पेस्ट बन जाएगी, जैसा कि यहाँ पे बहुत अच्छी सी एक पेस्ट बन चुकी है, तो बस यहीं पे हमारा जो है वो ज़्यादा 1 मिनट लगना था। तो पेस्ट तैयार होने के बाद अब हमारा चिकन झटपट तैयार होने वाला है। तो यहाँ मैंने एक बर्तन लेकर उसमें मैंने 1 कप ऑयल का ले लिया है और उसको मीडियम आंच पे रख दिया है। और जब ऑयल गर्म हो गया है तो फिर मैंने उसमें ये तमाम पेस्ट डाल दी है जो बनाई थी और तमाम मिसाले भी उसमें उसी वक्त डाल देने हैं, जिसमें मैंने हस्बे ज़रूरत लाल मिर्च और हस्बे ज़ायका नमक, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया और 1 टीस्पून हल्दी का डाल दिया है। अब इन मिसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद अब हम इसमें चिकन भी डाल देंगे जो कि मैंने अच्छी तरह से धो के और उसका पानी जो है वो अच्छी तरह से जब निकल गया था तो अब मैंने इसमें वो डाल दिया है। तो अब तमाम मिसाले और लहसुन, प्याज और टमाटर की पेस्ट और चिकन डालकर अब हम इसको मिक्स करके मीडियम फ्लेम पर हम इसको दम लगा के छोड़ देंगे। तो बस अब आप बेफिक्र हो जाएं, मीडियम आंच पे रख दें और आप अपने जाके अपने काम कंप्लीट करें। आप चेक कर लें और इसमें चम्मच हिला दें ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि चिकन सही तरह से कुक हो रहा है। और उसके बाद आप फिर से इसको दम लगाकर अब अपने बाकी के काम कंप्लीट कर लें। 20 से 25 मिनट के बाद जब आप इसका वापस आकर ढक्कन खोलेंगी तो यहाँ पर आपका चिकन तैयार है। बस आपने इसमें 2 बड़े चम्मच दही के डालने हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और 1 मिनट के लिए आपने इसको हल्की आंच पे पकाना है। सिर्फ 1 मिनट के लिए आपने इसको हल्की आंच पे पकाना है ताकि दही का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, इसका पानी खुश्क हो जाए। और इसके लिए आपने इसको सिर्फ चंद सेकंड्स के लिए दम लगाना है और जब दम हटाएंगी तो इसका ऑयल जो है वो चिकन को छोड़कर ऊपर आ चुका है और ये हमारा झटपट वाला संडे स्पेशल चिकन तैयार है। अब आप इसको गर्मा गर्म सर्व करें, अपने मेहमानों को सर्व करें, अपने फैमिली मेम्बर्स को सर्व करें और तारीफ़ें समेटें। तो ये रेसिपी जो है वो बैचलर्स के लिए, न्यूली वेड्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी है जिसको वो 1 मिनट में झटपट तैयार कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और मुझे कमेंट्स में फ़ीडबैक दें कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सारा नूरीज़ किचन। आज मैं अपने किचन में आपके साथ मटर पुलाव की एक शानदार रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ही आसान है और खाने में भी बहुत लाजवाब है। तो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें ताकि मुझे सपोर्ट मिले और कमेंट में मुझे बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 2 ग्लास चावल ले लिए हैं। मैंने ये स्टील के 2 ग्लास चावल लिए हैं और मैंने यहाँ पर 1 कप मैंने मटर ले लिया है। यहाँ पे दालचीनी की 2 छोटी स्टिक्स ली हैं, 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है, 5 से 6 अदद मैंने लिए हैं और 8 अदद मैंने काली मिर्चें ली हैं, 1 प्याज लिया है, 1 टमाटर और 3 हरी मिर्चें ली हैं। चावलों को मैंने यहाँ पे 2 से 3 दफ़ा धोकर 15 मिनट के लिए भिगो दिया है। जब तक चावल भिगोए हैं इतनी देर में हम यहाँ मसाला तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ से 1/3 कप ऑयल का लिया है और अब मैंने इसमें गरम मसाला जो साबित लिया था वो डाल दिया है और उसको थोड़ी देर के लिए ऑयल में कड़कड़ाएंगे। हमने इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना वरना ये जल सकता है। और चंद सेकंड्स के बाद अब मैंने इसमें 1 प्याज जो लिया था वो चॉप करके डाल दिया है और प्याज को हम उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक प्याज गोल्डन नहीं हो जाते। हमने प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, सिर्फ इसको गोल्डन करना है क्योंकि अगर हम ज़्यादा ब्राउन करेंगे तो इससे हमारे जो राइस है, जो पुलाव है, उसका कलर
ख़राब भी हो सकता है, मतलब ज़्यादा डार्क हो जाएगा जो देखने में अच्छा नहीं लगता। तो प्याज जब हमारे फ्राई हो जाएंगे तो हम उसमें अपना अगला प्रोसीजर करेंगे। तो यहाँ पर प्याज फ्राई हो चुके हैं, तो अब मैं इसमें एक टमाटर जो लिया था उसको मैं चॉप करके इसमें डाल दूँगी। हमने टमाटर छोटे छोटे चॉप करने हैं ताकि वो जल्दी से गल जाएं, और 1 मिनट के लिए टमाटरों को भी प्याज के साथ हमने फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे टमाटर भी फ्राई हो चुके हैं, तो आप देख सकते हैं कि टमाटर भी जो है वो गल चुके हैं। तो इस स्टेज पर अब हम इसमें 1 कप मटर डाल देंगे। मैंने आधा किलो मटर लिए थे जो छीलने से 1 कप बने हैं। तो अब इन मटर को भी हम फ्राई कर लेंगे, और तकरीबन 1 मिनट के लिए हमने इनको फ्राई करना है ऑयल में। तो इनको 1 मिनट हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। मैंने फ्रेश मटर लिए हैं, आप टिन वाले मटर भी ले सकते हैं जो कि बाज़ार में दस्तयाब होते हैं और कुकड होते हैं। तो जब मटर फ्राई हो जाएंगे तो यहाँ पर मैं अब आधा गिलास इसमें पानी का डाल दूँगी और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, और इसमें हम मटर को पकाएंगे। तो मटर को दम लगाने से पहले मैं इसमें 3 जो हरी मिर्चें मैंने ली थी वो मैं दरमियान में से कट करके इसमें डाल दूँगी और इसको मिक्स कर दूँगी। आप चाहें तो ज़्यादा मिर्चें भी डाल सकती हैं। और अब मैं इसको 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ढक्कन लगाकर गलने के लिए रख दूँगी। 5 मिनट के बाद जब ढक्कन उठाया है तो यहाँ पर मटर जो है वो गल चुके हैं, क्योंकि ये फ्रेश मटर हैं, तो जो ताज़ा मटर होते हैं वो जल्दी से गल जाते हैं। तो अब मटर गल चुके हैं, तो अब मैं इसमें 3 गिलास पानी डालूँगी। मैंने 2 गिलास चावल लिए थे तो इसलिए मैं 3 गिलास पानी डालूँगी। 1 गिलास चावल के लिए 1.5 गिलास पानी। तो मैंने गिलास वही लिया है जो मैंने चावलों के मेजरमेंट में लिया था। अब मैं यहाँ पर नमक डालूँगी। मैंने 3 टीस्पून नमक के डाले हैं, आप हस्बे ज़ायका ले सकते हैं और मिक्स करने के बाद चेक भी कर सकते हैं। तो अब हम इसको बॉयल होने देंगे। जब पानी बॉयल हो जाएगा तो अब हम इसमें चावल डाल देंगे जो हमने भिगो कर रखे थे, उसमें से पानी निकाल लेंगे और चावल इसमें डाल देंगे। चावलों को पानी में डालने के बाद हम पानी को अब ड्राई होने देंगे, और हमने फ्लेम को हाई रखना है और ताकि पानी जो है वो जल्दी से ड्राई हो जाए, क्योंकि अगर हम स्लो फ्लेम रखेंगे तो चावल जो है वो बिल्कुल मैश हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा नरम हो जाएंगे। तो हमने हाई फ्लेम पर ही इनका पानी ड्राई करना है। तो यहाँ पर जब पानी ड्राई हो जाएगा और आप बबल्स देखेंगे तो यहाँ फिर हम ढक्कन से ढक देंगे, इसको आग दम वाली कर देंगे और इसको 15 से 20 मिनट के लिए दम पर लगा देंगे। तो 15 मिनट के बाद जब हमने ढक्कन उठाया है, आग नीचे से बंद कर दी है, तो यहाँ पर हमारा मटर पुलाव तैयार है। हल्के हाथों से हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसको गरम गरम सर्व करेंगे। तो व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि चावल कितने मज़ेदार और इतना खूबसूरत कलर है इसका, और ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हैं और जल्दी से झटपट तैयार हो गए हैं। तो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।